तो भगवान नाम का धन संतों के पास होता है, जिसे संसार में कोई लूटने वाला नहीं। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन। तो ये रत्न बहुमूल्य है, और इस मूल्यवान रत्न की विशेषता यह है कि चौरे में पड़ा रहे, कोई हाथ लगाने वाला नहीं। चाहे जितना कमा लो, कोई इनकम टैक्स का खतरा नहीं। चाहे जितना कमाओ, चाहे जहां रखो, निश्चिंत रह करके, नहीं तो धन की सबसे बड़ी समस्याएं होती। जितना धन बढ़ा उतनी समस्या बढ़ी। तो सांसारिक धन तो समस्याएं लेके आता है, पर भगवान नाम का धन तो चाहे जितना कमाओ और भक्कड़ बन के डोलो, कोई खतरा नहीं। परम पूज्य श्री देवरहा बाबा, परम पूज्य श्री कल्याण देव जी महाराज फटे पुराने वस्त्रों में घूम रहे हैं। बाबा किन्हीं के पास तो कपड़े ही नहीं होते, पर ऐसी कौन शक्ति नहीं जो उनके सामने सिर झुकाने ना आता हो। इस नाम धन की यही विशेषता है। इस देखो भाई, रुपया हर जगह चलेगा, कोई आवश्यक नहीं, आपके भारत में ही चलेगा। हर देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, और जिस देश में जाओगे उस देश की मुद्रा आपको लेनी पड़ेगी। आपकी मुद्रा सब जगह नहीं चलेगी, पर भगवान नाम की मुद्रा का चमत्कार है, ये यहां भी चलती है, वहां भी चलती है। कहीं भी जाओ, ये मुद्रा इतनी मूल्यवान है कि सब जगह चलती है। इसलिए सनकादिक नारद जी को टोकते हो गए थे, नारद जी तुम तो परम संत हो, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। तुम जैसे मुक्त संग महात्मा जो भगवान नाम की मुद्रा को ही अपना परम धन मानते हैं, जिसको दुनिया में कोई छूने वाला नहीं, तो फिर तुम्हारा क्या लुट गया जो मुंह लटकाए घूम रहे हो? नोचितम, तो बिल्कुल उचित नहीं है कि तुम जैसे संत मुंह लटकाए घूमे। अरे भाई, व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास आता है, और पता चला डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े, तो अब बताओ मरीज पर क्या बीतेगी। तो संसारी प्रपंचों से परेशान पीड़ित होकर संतों के पास आते हैं शांति पाने के लिए। पता चला महाराज जी खुद टेंशन में बैठे हैं, तो संसारियों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नारद जी को टोका सनकादिकों ने, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बदकार। नारद जी तुम्हारे पास तो एक झोंपड़ी भी नहीं है जहां बैठ के आराम करो, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, तो झोंपड़ी कहां बनाओगे। इसलिए तुम एकदम मुक्त संग महात्मा होकर के भी ऐसे घूमो, ये अच्छा नहीं है। क्या बात है, हमें बताओ। तब नारद जी ने अपनी सारी समस्या हाथ जोड़ के विस्तार से अपने अग्रजों को, सनकादिकों को बताई। बोले भैया सुनिए, संसार में एकमात्र भूमंडल और भारत भूमि ऐसी है जहां पर भगवान की दिव्य कथा सुधा पान करने को मिलती है। तो भगवत कथामृत पान करने, सत्संग करने मैं इस भूमंडल पर आया। पर इस भारत भूमि में मैंने सर्वत्र भ्रमण करके देख लिया, मेरे को कहीं सत्संग लाभ नहीं। सनकादिक बोले ऐसे घूमने से थोड़ी सत्संग मिलेगा। तीर्थों में जाओ, तीर्थ भूमियों में सत्संग और साधु संत मिलते। नारद जी बोले तो मैं दिल्ली बंबई थोड़ी घूमा था, तीर्थों में ही गया था। किन किन तीर्थों में गया? बोले कोई नहीं छोड़ा महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सारे तीर्थों में मैंने इधर से उधर भ्रमण किया, पर ना पश्यम कुत्रचित् क्षरमा मनः संतोष कारकम। मेरे मन को शांति मिले, मुझे दिव्य भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो, ऐसा कहीं भी वातावरण मुझे नहीं मिला। जब कहीं भी सत्संग लाभ तीर्थों में नहीं मिला, मैं बहुत परेशान हो गया, अशांत हो गया। मैंने फिर संतों को ढूंढना प्रारंभ किया, क्योंकि संतों के यहाँ सत्संग मिलेगा। फिर बोले पाखंड निरता संत विरक्ता सपरिग्रह। मैंने देखा संतों
में पाखंड की प्रवृत्ति होती जा रही है। पाखंड मतलब पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है, एक अंग है। तो जिसको धर्म का अंग होना चाहिए वो पाप का अंग बनता जा रहा है। पाप में प्रवृत्ति, जिनको विरक्ता सपरिग्रह, मैंने विरक्तों के बड़े बड़े भवन देखे। ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। और ये इतना हल्ला कहां मच रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। बोलो राधे राधे। मैंने देखा रे राम राम। फिर मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों को देख लेते हैं, शायद इनकी यहां शांति हो। तो मैं गृहस्थों के यहां भी गया। फिर क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीना च कल्कनम्। मैंने देखा कि देवी जी के हाथ में जब तक तिजोरी की चाबी नहीं पड़ी तभी तक सास ससुर की सेवा है, और जहां अधिकार उनके हाथ में आए कि स्वामी जी के कान भूख दिए, सुनो जी मैं आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सब छोड़ के चली आई, अब आप भी अपने माँ बाप की जल्दी छुट्टी करो। मैंने भी जोड़े, आप भी जोड़ो। तरुणी प्रभुता आगे का प्रभुत्व चलता है। और किसी बात में और परामर्श की आवश्यकता पड़ जाए घर में कि ये काम किया जाए कि न किया जाए, तो ससुराल के साले सबको बुलाया जाता है। वो जो कहेंगे वही होगा। श्यालको बुद्धिदायक। संबंधों की ये स्थिति गृहस्थों के यहां होती जा रही है कि कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ इतना ज्यादा भर गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा, सौदेबाजी होने लगी। पहले समधी बन के आते थे, मतलब बुद्धि विचार जिनके सम हो वो समधी, पर आज जहां सौदा पट जाए वही समधी। विचार बने न बने, मिले न मिले, सौदा मुंह मांगा होना चाहिए, कितने देंगे। तो जब विचारों में वैमनस्य होता है, विचारों में जब सामंजस्य ठीक नहीं बैठा और केवल संपत्ति और सौदे के आधार पर संबंध बना है, तो वो संबंध कब तक चलेगा? इसलिए दाम्पत्य जीवन में महासंग्राम मचा हुआ है। दंपति नाम च कलकनम, भयंकर दंपत्य जीवन में कलह मचा है। ये मैंने गृहस्थों की दुर्दशा देखी। मेरा तो सिर चकरा गया। हे भगवान, न संतों के यहाँ शांति न गृहस्थों के यहाँ। मैं आया था शांति के लिए, पर देख देख के क्रांति मच गई मेरे चित्त में। मैंने सोचा अब कहां जाऊं। मुझे तुरंत ध्यान आया कि चलो श्रीधाम वृंदावन चलते हैं। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। भगवान की परम पावन क्रीड़ास्थली यमुना के तट ब्रज भूमि में अवश्य आनंद आएगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा वृंदावन पहुंचा महाराज। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। उस वृंदावन में भी एक बड़ा विचित्र आश्चर्य देखा, वो भी सुन लीजिए महाराज। वहां क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। जमुना के किनारे एक युवती बैठी बैठी रो रही। दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े और कई देवियां उसको घेर के बैठी हैं, जो कोई हवा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई सेवा कर रही है। उस देवी का रुदन सुन के मुझे बड़ी दया आ गई, तो मैं दौड़ के उसके पास गया। फिर मैंने देखा कि देवियां बैठी हैं। तो स्त्री समुदाय में विरक्त संतों को बिन मतलब के नहीं जाना चाहिए। अब मैं इन देवियों के बीच में घुस के जाऊं और पूछूं, कहो देवी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? और उसने कहीं उल्टा सीधा जवाब दिया कि बाबा तू कहां घुसा चला आ रहा, तेरे को मतलब फालतू में हमारी बेइज्जती होगी। अरे संसार है, और माताओं का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक मिनट में आंसू टपकने लगते हैं, दूसरे मिनट में मुस्कुराने भी लगती है। हृदय बड़ा भावुक होता है ना, इसलिए अपने को चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो खिसक लिए महाराज। मुझे दया तो बहुत आई उस देवी पर,
तो उसका कष्ट दूर करूं, पर हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए हम तो लौट लिए। पर जैसे ही उसे देखकर मैं लौटा कि उस देवी ने मेरे को देख लिया। मुझे लौटते देखा तो तुरंत उसने आवाज लगा के अपने पास बुलाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरम्। अरे महाराज जी, 1 मिनट रुकिए तो सही, कहां भागे जा रहे हो? आप जैसे संतों के तो दर्शन ही बड़े पुण्यों के प्रताप से होते हैं। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदा। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुआ जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ। तब नारद जी तुरंत उस देवी के पास दौड़ के गए और पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आप रो क्यों रही हो? अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब उस देवी ने पहले तो अपना विस्तार से परिचय दिया। सुनिए महाराज, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर। मैं तो भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ महाराज, और ये तो बुढ़े जो मेरे सामने लेटे हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब फटी फटी आंखों से नारद जी देखे, हे भगवान, 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा, ये जीवन में हमने पहला आश्चर्य देखा। हमने पूछा, देवी जी तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े? तब बोली, महाराज काल योगे न जर्जर। यही तो समय का खेल है कि मैं जवान बनी बैठी हूं, बच्चे बुढ़े हो गए। मैं महाराज दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, और अनेक ऐसे भी प्रदेश थे जहां पाखंडियों से परेशान होकर के मैं अपने को बचा के भगी। पर जैसी मैं ब्रज भूमि में वृंदारण्य में प्रविष्ट हुई तो जाता हम तरुणी। इस पावन भूमि में आते ही मैं तो नव यौवन संपन्न हो गई, पर मेरे दोनों बच्चे यहाँ आते एकदम बुढ़े हो गए। और मेरे बालकों की यही हालत रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं वृंदावन छोड़ करके अभी विदेश चली जाऊं। नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, मां मैं पहचान गया आपको, आप साक्षात भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी हैं। ये मूर्तिमंत ज्ञान और वैराग्य हैं। ओहो समझ गया, वृंदावन में भक्ति मां का तो साम्राज्य है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जिसमें इस घोर कलिकाल के मध्य भी भक्ति मां नाच रही है, नव यौवन संपन्न है। आज भी आप वृंदावन में जाके देखें, अच्छे अच्छे बुढ़े भी जाकर के ठुमका मारना चालू कर देते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। जो जावे वही दीवाना हो जावे। ब्रज की भूमि में आज भी वो चमत्कार है, भक्तों की भूमि है, पुण्य भूमि, गोविंद की क्रीड़ा स्थली है, रसिकों की पावन भूमि है। इसलिए जो जाता है वही रसिक हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। मधुसूदन सरस्वती पाद बनारस के बहुत विशिष्ट संत और कट्टर वेदांती अद्वैतवादी, नाम रूप को मिथ्या कहते हैं। संसार झूठा, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, नाम रूप सब झूठे, इस सिद्धांत के पालक। पर वृंदावन में जाकर के जब छैल छबीले कृष्ण कन्हैया का दर्शन किया तो बाबा दीवाने हो गए। अब ये तो उपदेश देते हैं नाम रूप सब झूठा, परंतु छबीले की छवि ने दीवाना बना दिया। लौट के बनारस गए तो सबसे कहने लगे, देखो हम अद्वैतवादी हैं, जानते हो हमको? तो सब लोग हंसने लगे, महाराज जी अपने मुंह से क्यों कह रहे हो? इस दुनिया में कौन नहीं जानता आपके नाम को? आप कट्टर वेदांती हैं, हम सब जानते हैं, आप अपने मुंह से क्यों बता रहे हो? क्या हो गया है आपको? स्वामी जी बोले, जब से वृंदावन से लौटा हूं तब से मुझे अपने पर भरोसा नहीं था। क्या हो गया? बोले, अब वो एक सठ मिल गया था मेरे को,
स्वामी जी की शब्द शैली सुनिए। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि वृंदावन में एक सठ मिल गया। उस सठ ने हठ पूर्वक मेरे चित्त को ऐसा चुराया अपनी चितवन से कि मैं जैसी निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने बैठता हूं कि काला काला मुरली वाला वही छैला मेरे सामने आके खड़ा होता है। मैं नाम रूप को झूठा बताता हूं, पर उसने अपने रूप और माधुर्य से मेरी चित्त की ऐसी दशा कर ली कि मुझे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान ही नहीं करने देता। आंख बंद करते ही सामने खड़ा हो जाता। और इतना ही नहीं, बरबस मुझे अपनी दासी बना लिया। संत हंसने लगे, दासी बना लिया? अरे बाबा, पुरुष हो, बनोगे तो दास बनोगे, या दासी कब से बन गए? बाबा की भाषा ही बदल गई। स्वामी जी का वचन, अद्वैत वीथी पथ कई रूपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, पर सठेन केनापि वयम हठेन, दासी कृता गोप वधू बेटेन। वो गोप वधू के बेटा ने मुझे अपनी दासी बना लिया, हठ पूर्वक छल गया। ऐसे दीवाने हो गए स्वामी जी, भूल गए अपने आप को। कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन धाम में आज भी वो चमत्कार, ये बात पुरानी नहीं है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज श्री तुलसीदास जी के समकालीन संत हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण पर मधुसूदन सरस्वती पाद ने टिप्पणी की है। जिस समय बनारस में विरोध होने लगा रामायण का, रामचरितमानस का, इतने ग्रंथ हैं संस्कृत में रामचरित रामायण के, पर ये बाबा ने क्या हिंदी में दोहा चौपाइयों में रामचरित गाया। स्वामी जी आप बताइए, आपको ये ग्रंथ कैसा लगता है? स्वामी जी से निर्णय करवाया, प्रकांड विद्वान, वेद वेदांत में निष्णात। चूंकि अद्वैतवादी थे, ज्ञान पक्ष के थे, और रामचरितमानस में भक्ति का बाहुल्य है, तो विद्वानों ने इनके ऊपर निर्णय छोड़ा कि ये निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई टिप्पणी ऐसी करेंगे कि हमको कुछ कहने का मौका मिले। स्वामी जी से कहा, आप ही देखिए महाराज जी क्या लिख रखा है। स्वामी जी बोले, पहले पढ़ लूं, उसके बाद में कुछ कहूंगा। स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस का अवलोकन किया। फिर विद्वानों ने पूछा, महाराज आप बताइए आपको कैसा लगा? स्वामी जी इतने गदगद हो गए, क्योंकि गोविंद के रस में डूबे हुए थे, भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। इसलिए स्वामी जी ने तुरंत रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हुए कहा, आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरुः, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषितः। अर्थात इस बनारस के बगीचे में आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरुः, ये तुलसीदास बाबा है ना, ये चलता फिरता तुलसी का तरवर है, और ठाकुर जी को तुलसी से बड़ा प्यार है। तो स्वामी जी कहते हैं बनारस के बगीचे में तुलसीदास बाबा तुलसी का तरवर बना भ्रमण कर रहा है, और इस तुलसीदास बाबा के तरवर में से कविता मंजरी भाती, तुलसी में जो मंजरी होती है वो और भी भगवान को अधिक प्यारी लगती है। तो तुलसीदास बाबा की कविता रूपी ये रामचरितमानस की जो मंजरी प्रकट भई है, इस मंजरी का चमत्कार यह है कि राम भ्रमर भूषितः, राम जी भौरा बने सदा इस पर मंडराते ही रहते हैं। इस मंजरी का रसपान कर रहे हैं श्री राम जी महाराज भौरा बन करके। इस टिप्पणी को सुन करके सारे विद्वानों का सिर झुक गया, और तब से गोस्वामी जी महाराज की रामचरितमानस का तहलका मचा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और इन्हीं श्री स्वामी जी महाराज का ये प्रसिद्ध श्लोक है, वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा। ये स्वामी जी का ही श्लोक है। जहां नाम रूप का मिथ्या कहने वाले थे, वो स्वामी जी महाराज कन्हैया के इतने दीवाने हो गए कि अंत में कहते, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण से परे भी कोई तत्व है मैं नहीं जानता। एकमात्र जिस तत्व का प्रतिपादन शास्त्रों में किया गया है, वो एकमात्र तत्व कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया ही हैं। ऐसी घोषणा श्री स्वामी जी महाराज ने कर दी। कितने दीवाने हो गए। तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये ब्रज वसुंधरा। एक स्वामी जी वृंदावन में जमुना के किनारे आंख बंद किए बैठे थे। एक ब्रजवासी निकल पड़ा,
स्वामी जी आंख बंद करके क्या कर रहे हो? स्वामी जी बोले हम ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रजवासी बोला सुनो स्वामी जी महाराज किसका ध्यान कर रहे हो? बोले ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म का ध्यान। ब्रजवासी बोला बाबा ये ध्यान कर रहे हो तो आंख मत खोल लेना। क्यों? बोले कहीं तेरी आंख खुल गई और वह टेढ़ी टांग वाले को तेने देख लियो तो ध्यान व्यान करवो सब भूल जाएगा। तो ध्यान करवो चाहे तो आंख मत खोल, आंख बंद ही करे रही हो, क्योंकि यदि उसकी दृष्टि पड़ गई और तेरी दृष्टि मिल गई तो सबका ध्यान भूल करके उसी का दीवाना बन जाएगा, फिर आंख बंद करना भूल जाएगा, फिर तेरी आंख बंद नहीं होने वाली। ज्योनो तो ही नंद को मुखा, ज्योनो तो ही नंद को कुमार नाही दीख पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक उसे नहीं देखा तब तक ब्रह्म विचार कर ले। ये दीवानगी वृंदावन के कण कण में है। नारद जी बोले मां इस कलिकाल में भी ब्रजभूमि में आपका साम्राज्य है, परंतु ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में कोई पूछता नहीं है, इसलिए बेचारे यहां ये बुढ़े बने पड़े हैं। और दुखी न होइए माता जी, मैं नारद आपको शपथ पूर्वक वचन देता हूं तदा नाहम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। घर घर में जन जन में यदि ज्ञान वैराग्य के साथ आपकी स्थापना न करा दूं तो मैं हरि का दास न कहूं। ये शपथ नारद जी ने ली। भक्ति मैया तो नारद जी के वचनों से गदगद हो गए। बड़ी महिमा भक्ति मैया ने गाई नारद जी की। धन्य हो नारद जी, आपने मुझे वचन दिया है तो अब मेरे बच्चे निश्चित स्वस्थ हो जाएंगे। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकवै ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतासि। भक्ति मैया नारद जी की वंदना करो। नारद जी जयति, आपकी जय हो। आपके ही वचन पर विश्वास करके आज ध्रुव जी महाराज आकाश में चमक रहे हैं। आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलकर प्रहलाद जी ने स्तंभ से नरसिंह प्रभु को प्रकट कर दिखाया था। जैसे ध्रुव प्रहलाद पर अनुग्रह करके आपने उन्हें परम भक्त बनाया, ऐसी मेरे इन बच्चों पर कृपा करो, मेरे ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करो। नारद जी बोले अभी लो माता जी। वेद वेदांत का पाठ प्रारंभ कर दिया नारद जी महाराज। चारों वेद, सारी उपनिषदें, भगवत गीता, सब कुछ सुनाया। गीता पाठेर मुहुर मुहु, भगवत गीता का तो न जाने कितनी बार पाठ किया, पर ज्ञान वैराग्य को थोड़ी सी चेतना तो आई और फिर बेहोश। अब नारद जी चिंतित हो गए। मैंने इनको स्वस्थ करने की प्रतिज्ञा की है और परंतु मेरे पास तो जितनी जड़ी बूटी थी सब चटा दी, इनको तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या होगा? जब चिंतित हो उठे तो आकाशवाणी हुई। व्योम वाणी तदैवा भूम मारसे खित्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी बिल्कुल आप दुखी न हो, आपका उद्यम निश्चित रूप से सफल होगा। नारद जी बोले तो इतना तो उद्यम कर रहा हूं, कोई फायदा तो होता ही नहीं। आकाशवाणी ने मार्गदर्शन किया, नारद जी सत्कर्म करो तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी बोले तो अब तक मैं क्या कर रहा हूं? अरे वेद वेदांत सब सुना रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है क्या? कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा किसी संत से पूछो, वो बताएगा। नारद जी ने कहा देखो, न तो दवाई का नाम बताया न डॉक्टर का नाम बताया, या तो सत्कर्म का नाम बता दे आकाशवाणी के फलाना सत्कर्म करो तो हम करने लग जाए, अथवा किसी साधु का नाम लेते कि फलाने महात्मा के पास चले जाओ, वो बता देगा तो मैं चला जाऊं। अब कोई संत बताएगा तो न तो संत का नाम न सत्कर्म का नाम। नारद जी बोले अच्छा तो ढूंढते हैं, पता लगाते हैं आखिर की आकाशवाणी ने मुझे किस सत्कर्म का संकेत दिया है। निकल पड़े नारद जी।
जो भी साधु वैष्णव मिलता है, महाराज जी प्रणाम, कृपा करके आप बता सकते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं? जिससे पूछते हैं वो हाथ जोड़ लेता, अरे नारद जी क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो, ब्रह्मा के बेटा हो, दुनिया में घूमते हो, हमसे पूछ रहे हो सत्कर्म? भाई सामान्य व्यक्ति कोई ये कहे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो कोई भी कोई ना कोई दवा बता देगा, उपाय बता देगा। पर प्रसिद्ध डॉक्टर यदि कोई पूछे कि भैया मेरे सिर में दर्द हो रहा है क्या किया जाए, तो हर आदमी उससे हाथ ही जोड़ेगा, महाराज दुनिया के दर्द तुम दूर करते हो, हमसे पूछ रहे हो? तो नारद जी सुप्रसिद्ध संत हैं, त्रैलोक्य में इनकी ख्याति है, इसलिए सामान्य व्यक्ति तो इनको कोई जवाबी देने की हिम्मत नहीं करता, सभी हाथ जोड़ लेते हैं। और जो बहुत नामधारी थे, प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संत, जब उनके पास नारद जी नाम सुन करके पहुंचते, महाराज बहुत नाम सुन के आया हूं, कृपा करके बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? सुबह अपनी इज्जत रखने के लिए इशारा कर देते हैं, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, संकेत कर देते, मौन खुलेगा तब बात करेंगे। मुंह की भूतास्तथान्ये तु कियंतस्तु पलायता, कुछ मौनी बाबा बन गए, कुछ दाएं बाएं खिसक गए, पर नारद जी को समाधान किसी ने नहीं। तब नारद जी ने निर्णय लिया कि चलो अब बद्रीनाथ चलते हैं, बद्री विशाल में भगवान नर नारायण नित्य निवास करते हैं, उन्हीं को ढूंढेंगे और उन्हीं से पूछेंगे। ऐसा विचार करके महाराज मैं बद्रीनाथ में उन्हीं को ढूंढ रहा था, तब तक आप चारों भैया मिल गए। अब आपने जो मेरा मुंह लटकने का कारण पूछा वो मैंने विस्तार से आपको सब बता दिया कि मैं भक्ति मां को वचन दे के आया हूं कि ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करके ही रहूंगा, और मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। अब मैं आपसे ही प्रश्न करता हूं, बताइए महाराज कौन सा सत्कर्म किया जाए ताकि वो स्वस्थ हो जाए? आप भी महान संत हो चारों भैया, आप चारों की महिमा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। नारद जी कह रहे आप वो संत हो कि सदैव वैकुंठ में पहुंच गए भगवान का दर्शन करने, और घुसने लगे तो भगवान के पार्षदों ने रोक दिए, जय विजय ने तो ऐसी आंख निकाली और ऐसा क्रोध किया कि वैकुंठ से ही विचारों को 3 जन्म के लिए राक्षस बना के धरती में पटक दिया, शाप दे करके उनका पतन कर दिया। तो जो भगवान के ही नित्य पार्षदों को वैकुंठ से नीचे गिरा दे, उन संतों की कितनी अद्भुत सामर्थ्य होगी, जरा सोचिए। वैकुंठ में जाना सबके बस की, अरे स्वर्ग तक नहीं जा सकते, वैकुंठ की बात छोड़ो। आपकी इतनी दिव्य अव्याहत गति है, ऐसे दिव्य आप संत हैं, और सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन का यह है कि सृष्टि में सबसे पहले पैदा हुए और आज तक 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हो पाए। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजः, पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए पर 6 साल के नहीं होते, हमेशा 5 साल के बने रहते हैं। क्यों? हरिशरणम, ये मंत्र अहरनिश इनके मुंह से निकलता रहता है। उस भगवान नाम के प्रताप से कभी इनको बुढ़ापा नहीं आता, जरा युष्मान न बाधते। ऐसे भजनानंदी संत सनकादिक। इसलिए नारद जी कहते हैं, वो आप ही बताइए वो सत्कर्म कौन सा है? सारी समस्या नारद जी की सुनकर के चारों भैया सनकादिक हंसने लगे। रहे नारद भैया, इतनी सी बात को लेकर तुम इतने परेशान घूम रहे हो, बिल्कुल चिंता छोड़ो, हम तुम्हें समाधान देते हैं। मां चिंतां कुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्वैव हि। चिंता मां को, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए, क्योंकि जिस उपाय को तुम ढूंढ रहे हो नारद जी वो हमारे पास है। अच्छा जरा नाम तो बताओ। बोले वो उपाय कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालापः सत्वगीत शुकादिभिः। सुखदेव जैसे परमहंस के मुख से गाया हुआ मंगलमय मधुर गीत श्रीमद् भागवती ही वह अमृत है, जिसका पान करते ही ज्ञान वैराग्य नव यौवन संपन्न होकर के नाचेंगे, ये हमारा दावा है। और नारद जी मुंह लटका के रह गए। अरे तुम्हारा अभी तक मुंह लटका हुआ है, क्या बात है? नारद जी बोले, हमें आपकी बात पर जरा संदेह है। क्या संदेह भाई? नारद जी बोले, जब मैंने उन्हें चारों वेद सुना दिए, सारी उपनिषदें सुना दी, उनसे तो कुछ फायदा हुआ नहीं।
तो मैं जानना चाहता हूं भागवत में ऐसी क्या विशेषता है जो उनको लाभ मिल जाएगा। अरे भाई, अपोलो में जो इलाज करा के लौटा है घर, और गांव के वैद्य जी हाथ पकड़ के कहे मामूली सा रोग है, मैं अभी ठीक कर दूंगा, तो कोई कैसे विश्वास कर लेगा कि इतने इतने बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए तो ये कैसे कर पाएगा। तो वेद वेदांत हम सर्वोपरि हैं भाई। तो नारद जी कहते हैं मैंने वेद वेदांत सब सुनाया है उन्हें, और मैं भागवत को भी अच्छी तरह जानता हूं। भागवत के भी श्लोक श्लोक में वेदों के सूत्रों की ही व्याख्या भरी पड़ी है। भागवत भी वेदों के सूत्रों का ही व्याख्यान है। तो जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा, ये संदेह नारद जी ने जब अभिव्यक्त किया तो समाधान सनकादिकों ने दिया। देखो नारद जी, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये संकट तुम कर रहे हो, तुम भागवत के मर्मज्ञ हो के ऐसा कहते हो। फिर भी सुनो समाधान। हम मानते हैं कि वेदों के सूत्रों की व्याख्या भागवत में है। वेद है वृक्ष, भागवत है उसी का निकला हुआ रसमय फल। अब कोई मीठा फल खाने के बाद ये कहने लगे कि फल जब इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा जिसने पैदा किया है, और फल फेंक करके वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या मिठास मिल सकती है? कभी नहीं। वृक्ष से ही फल उत्पन्न हुआ है, पर स्वाद और रस फल में ही मिलेगा, वृक्ष में नहीं मिलने वाला। दूध से ही घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देगा वो दूध कभी नहीं करने वाला। घी में पूड़ी बन रही है और घी खत्म। अब कोई तर्क दे के चलो घी खत्म हो गया तो बाकी पूड़ी दूध में निकाल ला। दूध में पूड़ी सीख सकती है क्या? और कोई तर्क ये दे के वाह, जब घी ने पूड़ी बना ली तो दूध से क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि दूध तो घी का भी बाप है। परंतु असंभव। घी में दीपक जल रहे हैं, दूध से नहीं जल सकते। घी में हवन होता है, दूध से नहीं हो सकता। कितने कार्य हैं जो घी से ही संपन्न होंगे, दूध उसमें कुछ नहीं कर सकता, जबकि निकला दूध से ही है। दूध को ही जमा करके दही बनाया, मंथन करके घृत निकला। गन्ना का रस ही शक्कर बनता है, पर जो मिठाई यहां शक्कर से बनती है वो गन्ना का रस डाल के लाख कोशिश कर लो नहीं बनेगी, जबकि तत्वतः अभिन्न है। गन्ना का रस ही तो शक्कर है, कोई अलग तो नहीं। पर शक्कर के स्थान पर शक्कर, गन्ना का रस वो काम नहीं कर सकता जो शक्कर कर रही है। ऐसे ही वेद है गन्ना का रस, भागवत है उसी की बनाई हुई शक्कर। वेद है दूध, भागवत है उसी का सार सर्वस्व घृत रूप मक्खन। वेद है वृक्ष, भागवत है उसी का रसमय सुमधुर फल। इस प्रकार से दृष्टांतों से जब समाधान दिया तो नारद जी गदगद हो गए। बस बस मेरी शंका निर्मूल हो गई। और महाराज आज मैं ये भी समझ गया कि पढ़ लिख के कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर आप जैसे संतों का सत्संग किए बिना शास्त्रों का रहस्य नहीं समझ सकता। पर सत्संग भी कब मिलेगा? जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हों। प्रयास से सत्संग नहीं मिलता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासंविधाय हि तदोदयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, जीव के जन्म जन्मांतरों के अर्जित पुण्य जब उदय होते हैं तब सत्संगमम लभते, तब जीव को सत्संग लाभ मिलता है। और सत्संग से फायदा क्या होता है? उदयते विवेक। सत्संग श्रवण करने से विवेक का उदय होता है, विवेक जागृत होता है। और जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसी विवेक का उदय हुआ कहा जीव के भीतर का सारा अज्ञान से मेरे नष्ट हो जाता है। मोहजन्य अंधकार जीव का समाप्त हो जाता है। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सज्जनों को मिलता है जिन्हें प्रभु की कृपा बरबस अपनी ओर खींचती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कई लोग कार्यक्रम बना बना करके परेशान और 1 महीने पहले से पूरी तैयारी कर ली, छोड़ेंगे नहीं, हर हालत में जाएंगे क्योंकि घर में तो फुर्सत मिलने वाली नहीं, वहीं चल के सुनेंगे। बिल्कुल पूरी तैयारी, रिजर्वेशन सब हो गया और ऐन वक्त पर ऐसी समस्या आई कि सब कैंसिल करना पड़ा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और कुछ ऐसे भी होते हैं अच्छे भले चले आ रहे थे, घूमते फिरते, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, और अचानक पता चला कि कथा हो रही है। अरे कथा हो रही है, अरे अब कैंसिल, रिजर्वेशन जो था जाने का वो भी कैंसिल, और रुक गए कि अब तो कथा सुन के ही जाएंगे। अनायास उनका सौभाग्य उदय हो गया और कोई प्रयास करके भी नहीं पा सका। यह सर आवत अति कठिनाई। इस सरोवर में सराबोर होने में बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो सराबोर कौन होते हैं? इस सरोवर में स्नान कौन करते हैं? जिन पर राम जी की कृपा होती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद जी बोले मैं धन्य हो गया, अब मुझे आपके श्रीमुख से एक बार कथा सुननी है। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि कोई सुनाने वाला मिले, तो चलो तुम सुना नहीं सकते तो हम ही तुम्हें सुनाएंगे। संतों का यही स्वभाव, श्रोता मिल गया तो वक्ता बन के बैठ गया, और वक्ता मिल गया तो श्रोता बन के बैठ गया। भगवान की चर्चा होनी चाहिए, क्या सुने या सुनावे, भगवान के चरित्रों में मन डूबे। कथा का सबसे बड़ा लाभ यही है, मन भगवान में लाख प्रयास करो लगता नहीं। माला लेके बैठते हैं, माला टपक जाती है, झपके आ जाते हैं, और ये कुछ भी ना हुआ तो हिसाब कराने चला गया। कहां कहां भाग जाए, मुंह से मुंह मंत्र चल रहा है, कर में माला भी चली, अमनी राम जी न जाने कहां डोल रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, मन भगवान की तरफ मुड़ता ही नहीं। अन्य साधनों में बहुत कठिनाई है कि मोड़ सके, पर गोविंद के चरित्रों में इतना माधुर्य है कि बरबस मन को खींच लेता। ये चमत्कार प्रभु के चरित्रों का है। देखिए लोहा कितना कठोर होता है, उसको कोई मोड़ना चाहे संभव नहीं, और उसी लोहे से कुल्हाड़ी आदि हथियार बनते हैं। तो ये आकार लोहे को कैसे मिल जाता है? बोले पहले उस लोहे को तपाया जाता है आग में, जब खूब लाल हो जाए तो द्रवीभूत हो जाता है लोहा। बहुत आग में तपने के बाद उसमें आर्द्रता आ जाती है, और जब लोहा पिघल रहा हो आग में, उसी वक्त एक हथौड़ा मारो, जिधर चाहो उधर मुड़ जाए, जैसा चाहो वैसा बना दो। पर बिना तपाए उसको मोड़ पाना बहुत कठिन है। ऐसे ही इस मन को मोड़ा जा सकता है, परंतु पहले इसको पिघलाना पड़ेगा। मन पिघलेगा कब? जब भगवान के चरित्र सुनाओगे। तो भगवान के चरित्रों को जब मन से सुनोगे तो मन पुलकित हो जाएगा, पिघल जाएगा, और फिर द्रवीभूत मन में
विवेक का हथौड़ा मारो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। गोस्वामी जी महाराज ने राम कथा जब गाई, अहिल्या का उद्धार करके राम जी आगे बढ़े, तो जो अहिल्या को कोई देखता नहीं था, पत्थर की प्रतिमा बनी पड़ी थी मार्ग में, उसको स्वयं प्रभु ने जाकर के अनुग्रहित किया अपने चरण स्पर्श से। अहिल्या गदगद होकर राम जी की कृपा का महत्व मानती हुई गई पतिलोक आनंद भरी, आनंद में झूमती पतिलोक में गई। पर जिस राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या पुलकित होके गई है, वो राम जी का मुख थोड़ा उदास है। इस घटना के बाद राम जी उदास हो गए। क्यों? बोले हम क्षत्रिय हैं, एक ऋषि पत्नी को हमें चरण छूना पड़ा, चरण छुलाना पड़ा, भगवान इसलिए उदास हो गए। तो गोस्वामी जी राम जी की इस महिमा को, स्वभाव को जानकर के बड़े पुलकित हैं। लोग किसी असंभव कार्य को संभव कर दिखा दें तो अहंकार में भर के जाते हैं कि देखो हमारी बदौलत ऐसा हुआ, आज तक कोई नहीं कर सका। अहंकार में भर जाएंगे। और राम जी ने उसके सारे पाप मिटा के पतिलोक में प्रस्थान कराया, और स्वयं बेचारे उदास हैं कि अरे राम राम, हमको एक ऋषि पत्नी को चरण छुआना पड़ा। राम जी के इस दिव्य स्वभाव पर गोस्वामी जी का मन पुलकित हो गया, और जो मन पुलकित हुआ सोई गोस्वामी जी ने उसे डांटा। पूरे रामचरित में आप देख लीजिए, जहां जहां मन पुलकित हुआ है, गोस्वामी जी ने वहीं पर अपने मन पर विवेक का हथौड़ा मारा। लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा, जिधर चाहो उधर मोड़ो।